नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। पश्चिम बंगाल में इस समय राजनीतिक तापमान चरम पर है, मानो चुनावी रणभूमि में हर पल नया मोड़ ला रहा हो। वहीं भाजपा ममता बनर्जी के किले को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और इसे लेकर सस्पेंस और हलचल दोनों ही दिखाई भी दे रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा विशेष महत्व भी रखता है, क्योंकि वह एक ही दिन में हल्दिया, आसनसोल और सूरी में 3 बड़ी चुनावी रैलियों के जरिए मतदाताओं को जोड़ने और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास भी किया है। वहीं पीएम मोदी की तीनों ताबड़तोड़ रैलियां कुछ ना चुनावी संदेश भी देती हैं। हल्दिया, जो पूर्वी मेदिनीपुर जिले में स्थित है, भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का गढ़ भी माना जाता है और यहाँ पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करना भी चाहती है। वहीं आसनसोल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ भाजपा दोबारा अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास भी कर रही है। तीसरी रैली बीरभूम जिले की सूरी में हुई, जो ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। इसीलिए राजनीतिक दृष्टि से ये रैली बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पीएम मोदी का निशाना सीधे सीएम ममता बनर्जी पर आया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पीएम मोदी ममता का किला ढहाने की तैयारी में है? ममता का गढ़ भेदने के करीब है बीजेपी? आखिर पश्चिम बंगाल में क्या रहेगा परिणाम? वही नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव के लिए नया बांग्ला नारा भी पेश किया है, पलटानो दरकार चाहे भाजपा सरकार, जिसका मतलब है कि बदलाव की जरूरत है और बंगाल में भाजपा सरकार चाहिए। ये नारा सरल और सीधे तरीके से जनता तक संदेश पहुंचाने का माध्यम भी बना है। इसी के साथ अमित शाह पहले ही बंगाल में सक्रिय हैं और अब पीएम मोदी पूरी रणनीति और जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। भाजपा का लक्ष्य सिर्फ सत्ता विरोधी माहौल का लाभ उठाना नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी के किले को चुनौती देकर अपनी पकड़ मजबूत करना भी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस भी पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतरी हुई है और उनके समर्थकों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। ऐसे में यह चुनाव राजनीतिक रणनीति, प्रचार, स्थानीय मुद्दों और जनता की भावनाओं का मेला बनकर उभर रहा है। इस बार का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 294 सीटों के लिए 2 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को की जाएगी, जबकि मतगणना 4 मई को घोषित भी की जाएगी। बता दें कि चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के बीच है और दोनों ही दल पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं। अब राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस चुनाव में केवल पार्टी लाइन ही नहीं है, बल्कि स्थानीय मुद्दे, विकास, रोजगार और महिलाओं की भागीदारी भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि क्या भाजपा ममता का किला भेद पाएगी या तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर अपनी पकड़ बनाए रखेगी। चुनावी माहौल में हर रैली, हर नारा और हर रणनीति बंगाल की राजनीति को और भी रोमांचक बना रही है और असली तस्वीर 4 मई को सामने भी आएगी, जब नतीजे घोषित होंगे। फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।